सती जी के हृदय में ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में एक रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दयान दयालु कहलाते हैं, वेदों ने आपको यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा प्रेम व्रत मन वचन कर्म और आचरण से सत्य है, तो मेरे सर्वदर्शी हे प्रभु सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह असहाय विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखत प्रज से कुमारी, अकथनी दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि संभि अविनाशी। राम नाम शिव सुमरन लागे, जानो सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद पदनु किना, सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय अतीत ही काला। देहि विधि विचार सब लायक, दक्ष किन्य प्रजापति नायक। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोई उस जन्म जग माही, प्रभुताता पाए जग मां मद माय नाही। दक्ष लिए मुनि बोली, सब करण लगे बड़झाक। नेवते सादर सकल सुर, जे पावन मख भाव। दक्ष ने बिन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधन समेत चले सुर सर्वा। विध विरंची महसी भाई, चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलो के व्योम विमान, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदर करहे कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। पूछयूं तब शिव कहे हूँ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जो महेश मोहे आए सो देहि, कछु दिन जाय रहो मिसई। पति परित्याग हृदय दुखु भारी, कहो हे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव मरम, जो प्रभु आय सु होई। तो मैं जाऊं कृपा यतन, दासादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कृपा धाम में आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहु नेक मोर हो मन भावा, या अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम हूँ विसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख पाना, तेहि अजहूँ करहे अपमाना। जो बिन बोले जाहूँ भवानी, रहु न शील सनहु न कानी। गिद दही तजी धरि हरि कृपा हरि रूपा। भूषण बहु पट पीत अनुपा, श्याम गात विशाल भुज चारी। स्तुति करत नयन भरी भारी। भगवान राम के लिए रावण से युद्ध किया गिधराज ने। आज भगवान स्वयं अपने हाथों से गिधराज को अग्नि देते हैं। अग्नि के प्राण हवा में तैरते हुए बाहर आते हैं और गिधराज को हाथ भगवान सीता लक्ष्मण को हाथ जोड़कर विनती करते हैं
गीदते है तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पित अनुपा। श्याम गात भूषाल भुज चारे, स्तुति करत नयन भरी भारी। भगवान के सामने गिरिराज हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे प्रभु, दक्षिण दिशा की ओर रावण सीता को लेकर चले। मैंने उनको बहुत प्रयास करके सीता माता को छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु सीता माता को रावण हर कर ले गए और मुझे उनके तलवारों से मेरे पंख काट दिए, जो मैं पृथ्वी पर आकर गिर पड़ा। एक मैं मंद मोहबस कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसराऊं दीन बंधु भगवान। वहां से आगे चलते हैं तो हनुमान जी का दर्शन होता है। हनुमान जी हाथ जोड़कर भगवान से विनती करते हैं, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु सोई बिसरायो दीन बंधु भगवान। आगे रावण सीता मैया को लंका ले जाते हैं। अहे क्रंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। मंदोदरी रावण के पैर पकड़कर समझाती है, रावण, हे पतिदेव, आप अहंकार ना करें, आप राम से बैर ना पाले। राम से बैर पालने वाले काल से बैर पालने के बराबर है। जिसने राम से बैर किया वो निश्चित तौर में उसका विनाश है। मंदोदरी नाना प्रकार से रावण को समझाती है, पर कहा जाता है जब विनाश मनुष्य पर छाता है और पहले विवेक मर हो जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यद्यपि मित्र प्रभु पिते गुरु गेहा, जाए पुनि बोलो न संदेहा। तदपि विरोध मान जय कोई, तहा गए कल्याण ना होई। यद्यपि संदेह नहीं कि मेरे मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। रामायण में स्पष्ट लिखा है तुलसी जी ने कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाए बिना बुला ही ना संदेहा। तदपि विरोध मान जहि कोई, तहा गए कल्याण ना होई, कल्याणु ना होई। यद्यपि इसमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर में जाने से कल्याण नहीं होता है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वैष्णव ज्ञानो उर आवा। कहे प्रभु जहाँ जो बिना ही बुलाए, नहीं 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 भली बात हमारे भाई। शिव जी बहुत प्रकार से समझाया और होनहार व सती के हृदय में बोध नहीं हुआ, फिर भी शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगे तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। स्वामी मित्र पिता गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर में जाने से कल्याण नहीं होता है। पिता भवन जब गए भवानी, दक्ष त्रास कहूं न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भागिनी मिली बहुत मुस्कुराता। दक्ष न कछु पूछी कुशलता, सतई बिलोकी जरे सब गाता। सती जाए वे देखूं तब जागा, कतो न देख शंभु और भागा। तब चित चढ़ो शंकर कहूं, प्रभु आप मन समझो हृदय। पाछल देख न हृदय अस व्यापा, जस भय भयो महाप्रतापा। जत भी जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समझ सो सितई भयो प्रति क्रोधा, बहु विधि जननी किने प्रबोधा। शिव अपमान न जाए सही हृदय न होई प्रबोध, सकल संभय हो हटी हटी के दब बोली वचन संक्रोध। परंतु शिव जी के अपमान सहा नहीं गया पार्वती जी से। उसके हृदय में बहुत सारा दुख हुआ। सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन से बोली, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा।
सो फल तुरंत लहूं सब कही, कहूँ भली बाती पछताव पिता हूँ। संत शंभु श्रीपति अवादा, सुने जहाँ तब असी मर जादा। कटऊ तास जीव जो बसाई, श्रवण मोदिना तह चलिया पराई। जगत तामता महेश पुरारी, जगत जनक सब कहे हितकारी। पिता मंदपति निंदति, दक्ष सुप्र संभवते। तजमु तुरंत देहि ते हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि उरस केतु। सती मरण सोनु, शंभुगण लगे करण सुमख खीस। जंग विदंस विलोकी भृंगु, रक्षा किने मुनि। हे सभासदो, हे मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने शिव जी की निंदा की है, सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि आपने वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। त्रिपुरा दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट कर धारण करने वाला वृषकेतु शिव जी हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का स्मरण सुनकर शिवजी गण यज्ञ यध्वंस करने लगे। यज्ञ ध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृंगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भट्ट करी कोप उठ पठाए। जग विध्वंस जाए तीन्हे कीना, सकल शरण विधि फल दीना। हे जगतपति दक्षपति सोई, जैसे कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। सती मरत हरिशन बारो मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्म पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शील ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनि ने सुआश्रम कीने, उचित वास हिम बूधर दीने। सदा सुमन फल सहित सब द्रम नव नाना जति। जाति प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर भाती। सती का मरण सुनकर शिव शंकर जी गढ़ विध्वंस करने लगे। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यह विध्वंसक कर डाला। सब देवताओं को यथाचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वह गति हुई जो शिव द्रोही को हुआ करती है। इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने राक्षस संक्षेप में वर्णन किया है। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। उन्हें हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल पर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्ति छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनका उचित स्थान दिया। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत से तरह के मणियों की खान प्रकट हो गई। सरिता सब पुण्य जल बहूं, खग मृग मधुप सखे सब गाऊं। सिया भज रामचंद्र भगवान की जय, गुरु साहेब बाबा की जय। सरिता सब पुनित जल बहु बधई, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बैरो सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करहु अनुरागा। सो शैल गिरजाग्रह आए, जिमि जनु राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहे गिरि गए सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखरई बर आसन दीना। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवंतु सिंचावा। सौभाग्य बहुत गिरिवर्ण, सुता बोली बेली मुनि चरणा।
त्रिकालमय सर्वज्ञ हो गते सर्वत तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार।